मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि 12 मई को कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, हमने सोशल मीडिया पे सुना है, तो क्या ये हकीकत है? हदीस में इसका लिखा हुआ है? 12 मई को कोरोना वायरस, अल्लाह करे 12 मई को कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए और रब ताला ऐसी रहमत की नज़र फरमाए कि ये वबा हमसे दूर हो जाए। इस हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ पोस्टें बहुत वायरल हैं और उसमें एक हदीस का हवाला दिया जा रहा है और हदीस पाक ये है कि जब सुरैया सितारा वो ज़ाहिर होगा, तुलू हो जाएगा, तो उस वक़्त अहले शहर से, तमाम जगहों से वबा ख़त्म हो जाएगी। तो ये हदीस पाक इस तौर पर मशहूर है और सोशल मीडिया पर लोग इसे बहुत इधर उधर चला रहे हैं। और वो सुरैया सितारा कब तुलू होता है उसके बारे में कहा गया कि वो 12 मई यानी इस तौर पर वो तुलू होगा। तो यूँ इसको इसके साथ और वबा कोरोना को एक साथ मिलाकर इसका नतीजा अखज़ करके एक पोस्ट बनाकर आगे चला दी और लोग फिर उसको आगे आगे चला रहे होते हैं। तो देखें, हदीस है, मैं आपको अर्ज़ करूँ, हदीस इसमें एक नहीं, ये मुख्तलिफ़ हदीसें हैं। एक हदीस है जिसमें मुतलकन बयान किया हुआ है जब ये सितारा सुरैया ये तुलू होगा तो फिर क्या होगा, रुफ़िअतिल आहतु, आहत के अल्फाज हैं, वो हर शहर वालों से वो वबा उठा ली जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। बाज़ हदीसें वो हैं जिनमें ये बयान किया गया और वबा का ही ज़िक्र है। बाज़ वो हदीसें हैं कि जिनके अंदर यही कलिमात या इससे मिलते हुए कलिमात और 7 फलों का जिक्र है। मामला ये होता था कि उस वक्त के लोग कुछ जो फलों की ख़रीदो फ़रोख्त करते थे दरख्तों पे या इस तरह, तो अभी फल पूरा ज़ाहिर नहीं होता था, उसे बेच देते थे और आपस में ऐसी शर्तें रखते थे कि अगर वबा आ गई, फल ज़ाया हो गया तो वो कीमत नहीं देगा और ये नहीं होगा, आपस में झगड़े होते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त मना कर दिया ख़रीदो फ़रोख्त से, यानी फलों की इन ख़रीदो फ़रोख्त से मना किया कि जब तक उन फलों की सलाहियत ज़ाहिर नहीं हो जाती, आफत से वो महफूज नहीं हो जाते, तो उस वक्त उनको ना बेचो। तो फिर इसकी एक वो सुरैया सितारे के साथ बयान कर दी कि जब ये तुलू होता है उस वक्त तक जो आफतों के, वबा के चांसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उस वक्त आप फल आगे जो है वो बेचने के हवाले से। तो ये जो वबा है इसका ताल्लुक़ फलों के साथ है, इसका ताल्लुक़ इंसानी वबा, मर्ज़, कोरोना वायरस इससे नहीं है। बाद उलमा ने इससे ताल्लुक़ माना कि इसका फलों के साथ और फलों की आफत और फलों की वबा इससे मुराद है। और वो हदीस जिसमें मुतलकन बयान किया गया, फल ज़िक्र नहीं किए गए, फरमाया वो हदीस पाक की इनके साथ वो तक़यीद यानी कैद मुक़य्यद हो जाता है और ये हदीस ही गोया कि उसकी वज़ाहत कर रही है कि इससे मुराद फलों वाली वबा है। एक बात तो ये शारहीन ने बयान की है। दूसरी साथ इसके हवाले से ये भी गुजारिश और अर्ज़ है कि एक तो फलों का मामला है, अगर मुतलकन भी हम माने तो बहरहाल आदमी जैसा अल्लाह के बारगाह में गुमान करता है, रब ताला उसके गुमान के मुताबिक उसके साथ मामला फरमाता है। और ख़ुद हदीस कुदसी में ये बात भी बयान फरमाई गई कि बंदा जैसे मेरे बारे गुमान करे मैं वैसे ही उसके मामला फरमाता हूँ। तो अल्लाह की बारगाह में बिल्कुल दुआ की जाए, अल्लाह करे ऐसा ही हो कि ये वबा हमसे दूर हो जाए उस सुरैया सितारे के तुलू होने के साथ ही। तो ये भी यानी इस तौर पर उम्मीद भी रखी जा सकती है। लेकिन यहाँ मैं ये बात अर्ज़ करूँ कि जब हदीस रसूल का मामला होता है तो उस वक्त उसको इस तरह बिल्कुल कन्फर्मेशन करके, बिल्कुल मुतय्यन करके कि 12 मई को ऐसा हो जाएगा और यूँ इसी के हवाले से हदीस में आया, तो ऐसा नहीं है। उसकी मुख्तलिफ़ मानी है, मुख्तलिफ़ तशरीहात हैं, तो लिहाजा इस तरह कन्फर्म करके हमें यूँ बयान भी नहीं करना चाहिए। और उसकी वजह से फिर कई लोगों को शक शुबात, यानी ऐसा मामला ना हुआ तो अब माज़अल्लाह कोई हदीस रसूल के हवाले से उसके ज़हन में ख़यालात पैदा हों तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसके ईमान के लिए ख़तरा हो जाए तो फिर, तो इसलिए ऐसी मुतय्यन चीज़, मुतय्यन हवाले से बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, उलमा ने जो उसकी तशरीह की है उसके मुताबिक इसका एक माना बाद उलमा ने इससे ये लिया है कि बिल्कुल आफत दूर हो जाएगी, वबा दूर हो जाएगी, लेकिन उसमें मर्ज़ का मुतय्यन नहीं है। बाज़ ने इसके लिए मकान माना कि ये हिजाज़ मुक़द्दस के लिए है। तो बहरहाल बड़ी इसकी तशरीह है, बहुत इसके ऊपर बहस है। मुख्तसर ये है कि मुतय्यन
किसी चीज़ को ना करें, अलबत्ता ये ज़रूर है कि दुआ अल्लाह से करें, अल्लाह ताला इस वबा से हमें छुटकारा अता फरमाए।